बाद 2 पॉट लगेगा। इसमें हम खाना गोलेंगे और इसमें खाना अगर आहिस्ता आहिस्ता खिलाते खिलाते ठंडा हो जाए तो इसमें पानी डालेंगे। पानी इसको बिठा के ऐसे ऐसे गोल देंगे तो फिर मतलब बोल सकते हो रखे हैं ये मतलब टूल्स मेरे घर में है। कोई भी बर्ड के लिए मतलब खुद के लगता नहीं है, दूसरों के घर में जाके मैं खुद कॉक फीडिंग जो एडल्ट बर्ड प्रॉब्लम। हाय फ्रेंड, शांतनु, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। अब का भी टॉपिक मैंने खुद से बनाया क्योंकि ये जो टॉपिक है मैंने इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियो है। देखिए टॉपिक अलग है, टॉपिक एक है लेकिन चीज़ें अलग है। अब सुनिएगा पिछले जो हैंड फीड का जो वीडियो है, लेकिन आज जो हम बोलने वाले हैं प्रैक्टिकल भी हमने करके दिखाया। क्योंकि हैंड फीड एक आज के डेट में बहुत ही इजी हो गया, लेकिन इतना जो कभी क्या होता है ना, चीज़ें जैसे दिखता है ना वैसे होता नहीं है, और जैसे होता है वैसे हम लोगों का देखने का कोई मतलब इच्छा नहीं होता है। इसीलिए आज के डेट में देखिए जो बड़े बड़े लीडर लोग हैं अपने टाइम को बचाने के लिए और सही मतलब ज़्यादा क्लैच पाने के लिए, सच्चाई बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम तो किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप खुद देखिएगा, अगर आप खुद इसके भीतर आते हो तो हम ये बोल रहे हैं ऐसे मत करो। क्योंकि कॉक हैंड फीडिंग का एक सिचुएशन होता है और हैंड फीड रिलेटेड आज सभी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। देखिए एक बेबी जब मदर फीडिंग में रहता है ना, अपने माँ बाप के पास फीडिंग लेते लेते बढ़ता है, और वही बेबी को अगर कुछ भी सिचुएशन मतलब नेगेटिव आया तो हम लोग निकल के हम लोग खुद हैंड फीड करवाने की कोशिश करते हैं। जो फीड उसके माँ बाप से जैसे ग्रोथ होता है, हम लोगों के हैंड फीड से वैसे बेबी का ग्रोथ या प्रॉपर फेदर ग्रोथ जो होना चाहिए नहीं होता है। हालांकि बिगिनर लेवल पे नहीं होता है, लेकिन मैं एक सीरीज़ बनाने जा रही हूँ, आप लोगों को दिखा देंगे जो माँ बाप के पास जो बेबी रह रहे हैं उसी एक बेबी को लेके आप फ़र्क महसूस नहीं कर पाओगे जो ये हैंड से रेडी हुआ है, हैंड फीड से रेडी हुआ है या मदर फीड से रेडी हुआ है। क्योंकि हैंड फीड कराने का एक सही तरीका होता है, जो ऐसे मैंने प्रैक्टिकल करते करते जाना वही चीज़ आप शेयर कर रहे हैं। अब लोग मानो या ना मानो, एक होता है एक प्रॉपर तरीका, हैंड फीड का एक प्रॉपर तरीका, दूसरा होता है क्या फीड आप खिला रहे हो। अब एक बात तो देख ही चुके हो, V+ गोल्ड या मेरे जो कोई भी फूड है आप लोग जो बर्ड्स को प्रोवाइड करते हो, डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हालांकि उसमें मैंने उस पोर्शन में भी काम करके रखे हैं, जो बर्ड्स खाएगा तो सही। क्योंकि चीज़ें क्या होता है, खाना तो बहुत सारे खाना है मार्केट में, मैंने मतलब भर भर के पैकेट है, लेकिन कौन सा हैंड फीड बर्ड्स के लिए, आपके बर्ड्स के लिए सही है वो जानना ज़रूरी है। क्योंकि खाना खाने के बाद कितने टाइम से वो हजम कर पा रहे खाना को, और खाना कितना इजीली डाइजेस्ट हो रहा है विदाउट मेडिसिन के बाद बोल रहे हैं। मेडिसिन देके कुछ भी तो जहर को भी तो डाइजेस्ट कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। अब V+ खिला के देखिए, हालांकि V+ हैंड फीड के अवस्था में नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ या कोशिश करूँगा, वादा कोशिश दोनों अलग वर्ड है, फिर भी मैं बोल रही हूँ कोशिश करूँगा V+ एक दिन आएगा जो आप लोग उसको सॉफ्ट फूड में भी डाल सकते हो, मतलब उस टाइम में डाल सकते हो और हैंड फीड भी करवा सकते हो। इस कोशिश में मैं हूँ, क्योंकि अभी 40 इंग्रेडिएंट से V+ हम बना रहे हैं, जो अपडेट मैंने किया। हर चीज़ को बारीक से छोटा बारीक से सही डास्ट बनाना बहुत, क्योंकि इसीलिए उसको हम सॉफ्ट फूड के ऊपर रखा, क्योंकि ये एकदम होममेड प्रोडक्ट है। तो छोड़िए, ये अलग टॉपिक हो जा रहा है। तो मेन जो पॉइंट है, आप कैसे बर्ड्स को खिला रहे हो, कैसे रख रहे हो, एक ही साथ है। मतलब एटमॉस्फेयर कौन सा आप कैरी कर रहे हो और हैंड फीड कौन सा खिला रहे हो। मेरे हिसाब से देखिए, जो 8 बाटसालागा का जो A21 A19 जो है, ये मैं बहुत ही सुंदर है। मैं खुद खिलाता हूँ, खुद भी यूज़ किया कि मतलब करे थे। अभी भी 2 महीना नहीं, इस साल में नहीं किया, पिछले साल मैंने किया था।
एकदम परफेक्ट अच्छा फूड है और उसका स्मेल भी इतना है, मैं तो खुद ही खा लूँ, ऐसे स्मेल है। और कम खर्चा में अगर आप चाहते हो तो पेस्ट लाइफ एक बहुत ही बढ़िया खाना है, अप टू पाइनएप्पल कनूर तक, मतलब फिंच, जावा, कॉकटेल, ये सारे लव शुरू कर अप टू पाइनएप्पल कनूर, सनफन खिलाने के लिए आपको पेस्ट A19 ये सारे चीज़ को, क्योंकि A21 जान लीजिए फैट लेस है, फैट है उतना फैट नहीं है। अब लव बर्ड्स को खिला सकते हो, जिसको खिलाए, जिसको कोई खिलाता नहीं है, लेकिन मैंने खिलाया। मैंने कभी ये हिसाब से नहीं खिलाता हूँ मेरे खाना कोई भी बर्ड्स को जो मेरा खर्चा उठा नहीं पाएंगे, मेरा खर्चा उठा देंगे, ऐसे चीज़ें मैंने कभी सोचा नहीं है। और A19 फैट विथ फैट है जो कनूर बर्ड्स के लिए, ग्रे पैरट के लिए, ऐसे बर्ड्स के लिए सही है। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे न्यूट्रीडाइट भी एक अच्छा हैंड फीडिंग फार्मूला है। बाकी चीज़ों के बारे में हम नहीं बताएंगे क्योंकि अब बहुत कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे हैंड फीड फार्मूला है, लेकिन मेन चीज़ में फोकस कीजिए। हैंड फीड फार्मूला कोई भी कौन कंपनी का हो, खिलाने के बाद कितना टाइम से, मतलब इतना सारा बेबी में कितना डाइजेस्ट विदाउट मेडिसिन के बाद बोल रहे हैं, और एक बड़ा बर्ड को खिलाने के कितना टाइम से वो डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैंने पेस्ट लाइफ को देखा, बहुत ही इजीली डाइजेस्ट है न्यूट्रीडाइट। और A21 A90 तो छोड़ ही दीजिए, वो तो मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते। हाँ, अगर आपका बर्ड्स का डाइजेशन ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम है वो अलग बात है, आप पानी खिलाएंगे तो तब भी उसका कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। मेन तरीका जो है, कॉप फीडिंग मत करवाइए। मेन जो चीज़ है मदर फीडिंग का मतलब ड्रॉपर से खिलाइए, ये सबसे इजी मतलब अच्छा प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, बर्ड्स जो अपने बॉबिंग करके खाते हैं, खाना को मांगते हैं, मैंने देखिए मेरा पुराना बहुत सारे हैं जैसे बॉबिंग का आप लोग सीन देख सकते हो। अभी जो प्रैक्टिकल देखोगे उसमें सिचुएशन ऐसे आया था, ये पहली बार हुआ जो माँ बाप खिलाना इसीलिए छोड़ दिया, एग ले कर दिया था, इसीलिए छोटा जो बर्ड था उसको मारा, इस घार में इस पोर्शन में मारा, उसको तो सही कर दिया, अभी भी मतलब फेदर उगना बाकी है, बाकी उसको हैंड फीड पे लेना पड़ा है। बहुत मार रहे थे, मतलब ना उठाता तो बच्चा को मार ही देते, क्योंकि बर्ड्स को मूड के ऊपर बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उसी को हम मदर फीडिंग ही करवा रहे हैं, लेकिन छोड़ के नहीं, क्योंकि वो तो हैंड टेम बर्ड नहीं है जो छोड़ेंगे तो ऊपर उठ बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। लेकिन थोड़े बहुत जैसे खिलाने के साथ साथ थोड़ा सा हैंड टेम भी हो जाता है। तो क्लिप में देख लीजिए, एक पूरा प्रोसेस मैंने फॉलो करके पूरा प्रोसेस को आप लोगों के सामने रखा, जो कैसे क्या, कौन कौन उपकरण, आपके कौन का मेडिसिन किस परिस्थिति में देना चाहिए, आपका पानी कितना गर्म होना चाहिए, अगर खिलाते खिलाते ठंडा हो जा रहे हो तो तब कब क्या करोगे। एक चीज़ में ध्यान रखिए, कॉप मदर फीडिंग जब करवा रहे हो, मतलब हैंड फीड जब करवा रहे हो ना, उस सिरिंज वाला पोर्शन को ऑफ करके सिर्फ ड्रॉपर से हैंड फीड करवाइए। इससे अच्छा ग्रोथ आपका बेबी को नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉप फीडिंग में क्या होता है, बेबी का इच्छा हो या ना हो, हम लोगों का कॉप चेक करते हैं, जो बड़े बड़े लोग करते हैं, खाली है तो पुश करके दिया जाता है, ये गलत है। इसमें क्या होता है, उसका मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि खाना को मांग के खाना, और वही बर्ड जब एडल्ट होता है, अगर वो फीमेल बर्ड है या मेल बर्ड है व्हाटएवर, फीमेल बर्ड ही ज़्यादा ये करते हैं, अपने बेबी को वैसे वो खिला नहीं सकते हैं। और इसीलिए ये बोल सकते हो कॉप एंड फीडिंग सिर्फ बड़े अवस्था में, मतलब एडल्ट बर्ड का अगर कोई बीमारी लग जाए, वो खाना पीना छोड़ रहे, तभी आप कॉप बर्ड्स को पकड़ के सुई को घुसा के, वो भी घुसाने का एक तरीका है, नहीं तो बर्ड्स हाथों में ही मर जाएंगे, एक उस खाना को प्रोवाइड किया जाता है। नहीं तो छोटे अवस्था में अगर कॉप हैंड फीडिंग आप कर रहे हो, चाहे कोई कुछ भी बोले इस वीडियो में, मेरा मानना ये है, ये जान लीजिए, अब बर्ड्स का जो भविष्य है, और इसीलिए देखिएगा फर्स्ट क्लच हो सेकंड क्लच, कुछ बर्ड देखिएगा जब को बेबी को सही से फीड नहीं कर पाते। हाँ, कुछ बर्ड ऐसे हैं जैसे सानकोनूर, ये अलग बात है, जैसे उस बेबी को ग्रो होने में जितना खाना उसको देना चाहिए, 1-2 दिन या 3 दिन के ग्रे पैरोट भी वैसे ही होता है, हम लोग उसको हैंड फीड में लेना पड़ता है। लेकिन बर्ड्स को अगर प्रॉपर डाइट मिले, प्रॉपर उसको सही मेमोरी है, तो वो भी ग्रे भी करता है। मेरे बहुत सारे ब्रीडर लोग ऐसे जो मतलब कांटेक्ट में है मेरे, जो आज तक कॉप हैंड फीडिंग नहीं करवाए, सिर्फ आपका ग्रे को भी
कॉप हैंड फीडिंग नहीं, मदर हैंड फीडिंग करवा रहे हैं। और मतलब एकदम परफेक्ट बॉडी है, क्योंकि उन लोगों ने वो सारी चीज़ें फॉलो किया जो एक हैंड फीड में लेने के बाद हम लोगों को हर किसी को करना पड़ता है। आप चाहे फीड्स के बाद का बेबी को उठाओ या कुछ भी को, तो इसीलिए हैंड फीड को सीरियस लीजिए फ्रेंड्स। जो बिगिनर या न्यू फैंसियर है, हैंड फीड कोई बच्चों का या कोई खेलने कूदने का चीज़ नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानिए आपका। जिस अवस्था में ले रहे हो, जैसे मान लीजिए 2-3 दिन का बेबी को आप 7-8 बार खिलाना पड़ेगा कॉप को देख के। उसके बाद 10-15 डेज़ का जो है उसको एक तरीका है खाने का, या कितना गैपिंग में खाना प्रोवाइड करना चाहिए, कौन सा होम्योपैथी कौन सा मेडिसिन का एलोपैथी का सहारा लिया जाए, नेचुरल में कैसे हम लोग सहारा ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जानना है फ्रेंड्स। अगर कोई सोचेंगे हम ये देखते देखते सीखने का चीज़ नहीं है। मेरे जो खुद फर्स्ट टाइम हैंड फीड करवाए थे ना, मेरा भी हाथ कांपे थे, मतलब ऐसे वाइब्रेशन हुआ था हाथ में, मतलब डरते थे मैं। उसके बाद अभी तो ये तो आप लोग देख ही चुके हो बहुत सारे वीडियो में। मतलब अभी मैं खेलता हूँ बर्ड्स के साथ, मतलब खाना खिलाते खिलाते खेलना जैसे हो गया, मतलब लेकिन समझ हो तो गया, लेकिन दिमाग में खेल नहीं रहे हैं। मैं बहुत ही मतलब फोकसली उस टाइम पे फोकस करके बर्ड्स को खिलाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए जो स्विमिंग जानता है ना उसको कभी अंग नहीं आना चाहिए। जो कोई भी तूफ़ान आइए, हम वही स्विमिंग जो जानने वाला लोग भी पहले तूफ़ान में डूब जाते हैं। तो इसीलिए आप जानते हो, अहंकार मत दिखाइए, अब प्रॉपर प्रोसेस फॉलो कीजिए, लोगों को दिखाइए। लेकिन दिखाने के टाइम पे आप खुद भी मतलब कॉन्शियस माइंड में कीजिए, जो अब ये मजाक नहीं है, एक खेल नहीं है, एक सीरियस मैटर है। जो एक बेबी को प्रॉपर ग्रोथ होने में, उसका टेम्परेचर, उसका खाने का टेम्परेचर, रखने का तरीका, हर चीज़ में आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो एक बेबी उसके माँ बाप के पास रहने के टाइम पे जो फैसिलिटीज़ उसको मिलते थे, अभी हमको उस फैसिलिटीज़ को देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करके हो, कैसे भी करके हो, तभी जाके एक बर्ड सही से ग्रो कर पाते हैं। तो इसीलिए हैंड फीड कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, पेस्ट लाइफ को ज़रूर यूज़ कीजिए आँख बंद करके। मैंने बहुत बार ट्राई किया, और हर बार मतलब ये खाना तो सही है, लेकिन मेन चीज़ है डाइजेशन सही से। क्योंकि बाकी जो बहुत सारे चीज़ें हैं, मेरे पास कमेंट्स आता है, दादा ये हैंड फीड फार्मूला मैंने खिलाया, बर्ड सही से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। मतलब वो सिर्फ हैंड फीड मैंने ऐसे ही खाबार में, मुझे सॉफ्ट फूड में जैसे देता है ना लोग, खिलाने के बाद भी बर्ड्स का पॉटी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसीलिए मार्केट में, बाज़ार में हर चीज़ जो चकमक है उसके पीछे मत भागिए। मतलब वो भी जब आप कोई सीरियस मैटर के लिए काम कर रहे हो, कोई मोबाइल या कोई टीवी या फ्रिज नहीं है जो कोई भी कंपनी का उठा के लेकर दें। फिर भी उधर देखिए हम लोग ब्रांडिंग खोजते हैं, फिलिप्स, सैमसंग, एलजी, पैनासोनिक, इसके ऊपर। बाकी जो देखे मन में खटकता है जो लूँ या ना लूँ, लेकिन वो अगर सैमसंग सामने है तो मैं ज़रूर सैमसंग को टच करूँगा। वैसे ही अगर खिलाने के चीज़ में, खाने के चीज़ में, अगर कितना भी वो डिज़ाइन करके बनाया, लोग कुछ भी बोले, बेस्ट लाइफ एक कम कॉस्ट में एक अच्छा फूड है जो डाइजेशन में मदद करते हैं। अगर आप विदाउट कोई मेडिसिन को छोड़ के बेस्ट लाइफ खिलाइए, अब देखिएगा उसको टाइमिंग के अनुसार वो डाइजेस्ट कर पाएंगे। लेकिन A21 A90 तो छोड़ ही दीजिए, वो तो अलग बात हो गया। बाकी जो वर्साला का, वेटाफार्म का भी और भी हैंड फीड फार्मूला है, उसके बारे में हम नहीं बोल रहे, बहुत ही कॉस्टली है। जो लोग एफोर्ड कर सकते हो उसको ही एफोर्ड करो, बाकी चीज़ों में ध्यान मत दो। लेकिन जो कॉस्ट कटिंग करना चाहते हो तो पेस्ट लाइफ या न्यूट्रीडाइट बाज़ार में अवेलेबल है। बाकी फूडों को हाथ मत दीजिए, विश्वास कीजिए प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। क्योंकि एक होता है बर्ड्स को खिलाने का तरीका, आपका मतलब कैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मेंटेन कर रहे हो, कौन से वेदर में बर्ड्स को निकल रहे हो, कैसे उसको मतलब एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहे हो, बहुत सी जानना है फ्रेंड्स। ऐसे ही सब कुछ मैं देखिए, लोग वीडियो बनाते हैं सही, लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक है, उसके पीछे जो एजुकेशन है, उसको पहले पकड़ना चाहिए, तभी जाके आप एक स्पीच दे सकते हो, एक प्रॉपर चीज़ें लोगों के सामने रख सकते हो। और वही चीज़ फॉलो करके
जैसे आज के डेट में शांतनु बार्स का चैनल देख के या सुन के समझ के आप लोगों को जितना भला हो रहा है, अब खुद देख लीजिए। बाकी हम किसी को फिर बोल रही हूँ, किसी के साथ कोई मेरा दुश्मनी नहीं है। जो गलत वीडियो बना रहे हो, जो कुछ भी जो बना रहे, मैं सही हूँ, मैं हमेशा खुद के ऊपर फोकस करता हूँ। जो लोग गलत कर रहे हैं ये सही, मैं क्या कर रही हूँ मैं हमेशा देखता हूँ, उसी के हिसाब से मैं हर नॉलेज को प्रोवाइड करता हूँ। आज के डेट में देखिए आप लोगों को कितना काम पे आ रहा है मेरा बोला हुआ हर बात। तो इसीलिए ये भी बोल रही हूँ, पेस्ट लाइफ को यूज़ कीजिए, सही से ढंग से खाना खिलाना सीखिए। हैंड फीड को कभी मजाक हिसाब से मत लीजिए, क्योंकि उसमें सब कुछ निर्भरशील है आपके हाथों के ऊपर। तो देख लीजिए क्लिप, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आज इतना ही, कुछ भी प्रॉब्लम। और एक चीज़ फ्रेंड्स, और एक चीज़ जो देखिएगा, अगर हम एक बार में नहीं पकड़ पा रहे फ़ोन तो तुरंत व्हाट्सएप कीजिए। अगर पकड़ना है तो एक बार ही पकड़ लो। हाँ, कभी कभी क्या होता है, देखिए मैं भी बार बार बोल रही हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। मतलब मेरा भी घर संसार है, बाज़ार जाना पड़ता है, नहाने जाना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, सोना पड़ता है। कभी कभी दूर बस में ट्रैवल कर रही हूँ तो कभी किसी में ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ, तो उस ऐसे सिचुएशन होता है जो हम फ़ोन पकड़ नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ों को जानना, बहुत लोग हैं बार बार कॉल करते, ये बार बार कॉल करने हम मतलब देखिए, हम ये मत सोच लेना जो हम मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं माइंड के नहीं, आप लोग सोचते हो कि हम ऐसे ही फ़ोन नहीं उठा रहे, ऐसे कोई बात ही नहीं है। एक बार करो, अगर नहीं पकड़ रही हूँ तो अब तुरंत व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप नंबर भी सेम है, तो हम ज़रूर आपको रिप्लाई देंगे। बहुत लोग अभी कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है देखिए, मैं अब हमको बुरा लगता है मैं फ़ोन को पकड़ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आप 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे बार बार करोगे तो मैं अगर सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ तो फ़ोन को कैसे रिसीव करूँ। हो सकता है आपका इमरजेंसी है, लेकिन मैं भी तो एक इंसान हूँ ना, तो इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो बुरा मत मानिए, अब तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं देखिए व्हाट्सएप में रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। हाँ, 1-2 छूट जाते हैं, क्योंकि फिर बोल रही हूँ मेरा एक मतलब सारा दिन में आप लोगों का ही फ़ोन कॉल्स में मैं बिज़ी रहता हूँ, उसके साथ साथ खुद का स्टडी, खुद का बात, मतलब सब सारा दिन में मैं 1 मिनट बैठने के लिए टाइम नहीं है मेरा, जो चुपचाप खुद के साथ बैठे आज के डेट में। तो इसीलिए एक बार नहीं उठा रही हूँ तो व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं रिप्लाई दे दूँगा, कुछ माइंड मत कीजिए। नमस्कार। देखिए फ्रेंड, प्रैक्टिकली जो हम दिखाने वाले हैं आप लोगों को, ये एकदम कोड लेवल वीडियो है। प्रैक्टिकल जो है बार्स को हम बाद में दिखाएंगे। हैंड फिट करवाने के लिए क्या क्या जुगाड़ आपको रखना पड़ेगा हाथों के सामने, पहले वो देख लीजिए। देखिए नीचे आइए। फर्स्ट ऐसे एक मतलब फ्लैक्स जैसे मेरे पास जॉयपान है, तो इसमें गर्म पानी है। उसके बाद 2 पॉट लगेगा, इसमें हम खाना गोलेंगे, और इसमें खाना अगर आहिस्ता आहिस्ता खिलाते खिलाते ठंडा हो जाए तो इसमें पानी डालेंगे। पानी इसको बिठा के ऐसे ऐसे गोल देंगे, तो फिर वो मतलब अगेन गर्म हो जाएंगे, जो टेम्परेचर खाने के लिए मतलब खिलाने के लिए लायक है। अभी जो बार्स अगर आप देखेंगे, अगर छोटे एकदम बेबी के बात कर रहे हो तो मान लीजिए उसका लगेगा ये बॉनीसॉन, मैं एलोपैथी में ही बात कर रही हूँ, और पॉलीवियन भी यूज़ कर सकते हो या एम्बीप्लेक्स भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ बेबी अब जब बार्स को देखेंगे थोड़ा सा बड़ा हो गया है, हुआ क्या है उसका माँ बाप मतलब खिलाना इसी कारण छोड़ दिया है एग लेइंग का, फिर उन लोगों ने सोचा तो इसीलिए उसको मारा थोड़ा सा, तो मैंने निकल लिया। अभी उसका शरीर के ताकत के लिए मैं एक होम्योपैथिक में यूज़ करता हूँ, नाक्स भूमिका, ठीक है, ये मतलब SBL का नहीं है। मैं इधर इसमें लेता हूँ इसलिए क्योंकि प्रॉपर मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए ऐसे मेडिसिन लेता हूँ। उसके बाद मैं कैल्शियम यूज़ करूँगा, सेल कैल, उसके साथ साथ बॉनीसॉन, उसके साथ साथ विटामिन पॉलीवियन और लीवर का टॉनिक। मतलब जब भी आप फैन फिट कराएंगे तब भी नहीं, तब ये बॉनीसॉन यूज़ करिए सिर्फ। बाकी ये एक बार यूज़, मैं आप लोगों को सब दिखाने के लिए बैठा हूँ। और सुबह में आप यूज़ करें, उसके साथ साथ ORS भी डाल सकते हो, ये वेट का एक ORS अच्छा है। लेकिन मेन जो चीज़ है, जैसे मैंने वीडियो में बताया, फूड, ये A21 का एक कंटेनर है, लेकिन मैं ये तो ख़त्म हो गया, मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, वो है पेस्ट लाइफ, देख लीजिए। क्योंकि देखिए खाना बहुत मार्केट में बहुत सारे चीज़ है, A21 आप आँख बंद करके यूज़ कर सकते हैं, A21 या A19, लेकिन
ये पेस्ट लाइफ एक थोड़ा सा घना होता है खाना, लेकिन डाइजेस्ट जो बात जो कॉप में जाने के बाद डाइजेस्ट बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए मार्केट में बहुत सारे हैं, आप न्यूट्रीडाइट यूज़ कर सकते हो, न्यूट्रीडाइट और एक है पेस्ट लाइफ। और अगर आप ये A21 एफोर्ड कर सको या A19 तो ज़रूर कीजिए। इस तो आँख बंद करके यूज़ कर सकते हो, इतना अच्छा मतलब सब कुछ दिया हुआ रहता है इसमें, प्रोबायोटिक लेवल सब कुछ दिया हुआ रहता है। तो ये रहा बेसिक चीज़ जो आपको जुगाड़ करके बैठना पड़ेगा। और अगर बार्स आपका मान लीजिए इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो बोनिसॉन हटा के आप कार्बोजाइम यूज़ कीजिए, विटाजाइम यूज़ कीजिए, मैंने माइजाइम यूज़ करता हूँ। कैल्शियम अगर हैंड फीड में आपका बार्स है, कुछ भी कारण हो, चाहे वो माँ बाप खिलाना छोड़ दिया है या आप खुद ले रहे हो, कैल्शियम का सोर्स हमेशा होना चाहिए। अब मैंने सेल्कल यूज़ किया, आप कैडिसोल भी यूज़ कर सकते हो, या कभी कभी मैं 2 कैल्शियम एक साथ यूज़ कर देता हूँ। सॉल्ट अलग अलग होता है कैल्शियम का। उसके साथ साथ पॉलीबियन तो ज़रूर डालिए। मल्टीविटामिन ड्रॉप अभी हम रात में शूट कर रहे हैं, नहीं डालेंगे क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है, बार्स का जो हेल्थ है उसी के हिसाब से ज़रूरत नहीं है। विटामिन D3, पैर में थोड़ा सा हल्का चोट है तो इसीलिए विटामिन D3 का यूज़ कर रही हूँ, और जब चोट ज़्यादा था तब अर्नी का यूज़ किया था। तो और अभी नाक्स भूमिका कभी कभी क्या होता है, मैं दिखाने के लिए बैठा हूँ, इसको छोड़ के हटा दूंगा। नाक्स भूमिका खुद डाइजेशन में बहुत अच्छा काम करते हैं, या छोटे मोटे जो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम वो भी सॉल्व कर देते हैं। तो इसको हम होम्योपैथिक एलोपैथिक दोनों मिला के यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए बार्स को कैसे हैंड फीड करवाते हैं, जो किस दिशा में पकड़ के कैसे खिलाना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, और एक चीज़ बोलना था, ये है कॉफ फीडिंग सिरिंज। देखिए खाना मैंने गोल लिया है, ये है बेबी, थोड़ा सा मैंने इसको पकड़ना पड़ेगा। देखिए अभी खाना चाह रहे हैं, इसको ऐसे ऐसे करने से सुविधा होता है। और ये ड्रॉपर, मैं ड्रॉपर से फीड कराऊंगा। देखिए ये देखिए खुद खा रहे हैं। और ये कॉफ फीडिंग जब आपका कोई एडल्ट बर्ड, मैं कॉफ फीडिंग ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें मेरा मतलब बोल सकते हो रखे हैं ये मतलब टूल्स मैंने घर में है। कोई भी बर्ड के लिए मतलब खुद के लगता नहीं है, दूसरों के घर में जाके मैं खुद कॉफ फीडिंग जो एडल्ट बर्ड प्रॉब्लम में हो जाता है उसको खिलाते हैं, नहीं तो हम इससे खिलाएंगे। खाना का जो टेम्परेचर है, देखिए खाना गोल लिया मेडिसिन के साथ, मिनिमम 32 के भीतर आएगा क्योंकि ये कॉफ का जो नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा, इसीलिए खाना बीच बीच में ऐसे उंगली दे के चेक कर लीजिएगा। और एक कपड़ा रखिए मोचने के लिए, बार्ड्स का मुंह को भी मोचने के लिए, देखिए वो खुद खाएंगे। देखिए और एक चीज़ देखिए, इस साइड से और इस साइड ये है खाने का, मतलब ये जो साइड है खाने का नाली है, मतलब पाइप है, और इधर सांस, बीच में एक होल होता है, उसमें ये जो मुंह में के भीतर हम दिखा नहीं पाएंगे फिर भी हम कोशिश, बीच में एक होल होता है सांस लेने का। तो मतलब इधर से मत खिलाइए, जो खिलाना है इधर से, जैसे मैंने खुद खिला रहे हैं। देखिए बेबी खाना सीख गया है, अभी सेल्फ फीडिंग तक भी आ चुका है। और खाना देखिए कितना घना है, देखिए इसके उम्र के अनुसार मतलब इतना घना खाना हम डाल सकते हैं। फिर भी ड्रॉपर में थोड़ा सा उड़ने की अगर प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा पानी ऐसे करके अब लेकर मिला के थोड़ा सा घोल लीजिए, फिर ड्रॉपर में उठा के बर्ड्स को खिलाइए। गिरेगा क्योंकि इधर जो फेदर लग जाता है तो इसमें उसी टाइम में इसको ठीक कर दीजिए। अगर ज़्यादा है तो गर्म पानी में उसको वॉश कर दीजिए, नहीं तो जो फेदर है उड़ जाता है। तो ऐसे करके आपका, और एक चीज़, ये जो बीच में उंगली के इधर छोड़ा नहीं जाता है, कॉप को देखना पड़ेगा भरा है कि नहीं, ज़्यादा टाइट मत बनाइए, कोई भी उम्र पे हल्का रखना पड़ेगा थोड़ा सा ऑक्सीजन पास करने के लिए। ये जो मुंह में गिर रहा है, हम मतलब खाने के खिलाने के बाद आप उसको क्लीन कर दीजिएगा, नहीं तो उधर का फेदर आहिस्ता आहिस्ता उठने लगेंगे। गर्म पानी करके ठीक कर दीजिएगा। तो चलिए इतना ही। तो हो सके आप लोगों का जो बिगिनर लेवल पे है, हैंड फीड एक बहुत ही बड़ा चीज़ है, हर ब्रीडर को हम लोगों को जानना पड़ता है क्योंकि सिचुएशन कभी भी बदल सकते हैं। तो इसी के दौरान आपको हैंड फीड सीखना पड़ेगा। और सही से, बहुत लोगों को देखा बहुत दिनों से बर्ड्स पाल रहे हैं लेकिन हैंड फीड नहीं जानते हैं, हैंड फीड के लिए उसको मतलब सही से नहीं कर पाते हैं तो बर्ड्स मर जाता है हाथ में। तो इसीलिए बर्ड्स खाना सीख गया है, कोई डरने की बात नहीं है, आप खिला सकते हो ऐसे करके। तो चलिए।